लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कायले ने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्नोल्ड से हेल्प मांगी थी, पर आर्नोल्ड ने कहा था उसे कोलैबोरेशन में नहीं, कब्जा करने या सब खत्म करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब कायले माइकल को जाकर ये सब बताता है और माइकल बाहर आकर धुआं फूंकते हुए कहता है, फाइनली मुझे वो इंसान मिल ही गया जो पॉइजन को समझता है। अब अगले दिन सुबह सुबह ऋषि ट्रेनिंग कर रही थी और सोच रही थी अगर आर्नोल्ड ने कायले का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वो शहर मिट्टी में मिल जाएगा। तभी वहाँ लॉविन आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग में हेजिटेशन दिख रही है। ऋषि कहती है, हाँ वो मैं सोच रही थी अगर वॉर हुआ तो हम सभी को वॉर में फाइट करने जाना होगा और इससे मुझे डर लग रहा है। लॉविन कहता है, लास्ट वॉर में मैंने अपने बेटे को खो दिया था, मुझे उस पर प्राउड है, वो जी जान से लड़ा था, पर फिर भी उस प्राइड से ज्यादा मुझे उसकी लाइफ प्यारी थी। वो कहता है वॉर में लोगों से उनका फ्यूचर छीन लिया जाता है और इस फ्यूचर को बचाने के लिए हमें डटकर सामना करना होता है। वो कहता है तुम्हें खुद की फीलिंग्स और उम्मीदों को खत्म नहीं करना चाहिए बल्कि इसे अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए। ये सब कहकर वो चला जाता है। उसकी बातों ने ऋषि में हिम्मत भर दी थी। वो कहती है मैं वॉर में मरना नहीं चाहती और कोयलस को बर्बाद होते हुए भी नहीं देखना चाहती, और साथ ही मैं आर्नोल्ड को ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ वो ऐसे नहीं है जो दूसरे कंट्रीज को तबाह करे या उन पे राज करे। फिर सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और लॉविन बताता है, आर्नोल्ड आज आप सबकी ट्रेनिंग देखने वाले हैं। ऋषि सोचती है आज तो मैं गई काम से, पर जब आर्नोल्ड उस पे से नजरें हटा लेता है तो वो सोचती है शायद मैं बच गई, पर अगले ही पल आर्नोल्ड उसे अकेले में धर दबोचता है। पर ऋषि नाटक करे जा रही थी कि वो एक सोल्जर है, तो आर्नोल्ड भी फायदा उठाता है। वो कहता है अगर तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा हूँ तब तो मेरे टच करने से तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो उसका मुंह दबाने लगता है। ऋषि को किस याद आ जाता है, वो माफी मांग लेती है। आर्नोल्ड पूछता है वो ट्रेनिंग क्यों कर रही है। ऋषि कहती है आपने जो ट्रेनिंग करी है मैं भी वो करना चाहती हूँ। आर्नोल्ड मान जाता है, पर वो कंडीशन रखता है कि ऋषि को प्रॉपर रेस्ट करना होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड़की है। फिर ऋषि बताती है उसने कायले के प्रपोजल की बात सुन ली थी। आर्नोल्ड कहता है मुझे पता है तो मुझे कन्वेंस करने का सोच रही होगी, पर उस कंट्री की कोई वैल्यू नहीं जो अपनी पावर खो चुका है। अब ऋषि कायले के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करती है। उस टाइम वो चीफ के साथ आर्या ट्रेडिंग कंपनी में थी और वो कायले को सर्वाइवल के लिए चीजें प्रोवाइड करते थे, और रॉयल फैमिली का होते हुए भी कायले उन्हें पर्सनली थैंक्स कहने आता था। वो उनकी रिस्पेक्ट करता था, और दूसरी बार जब वो मिली थी तो वो हर्बलिस्ट थी और उस टाइम भी कायले ने उससे काइंड हार्टेडली बात करी थी। अब वो कायले को जाकर और मेडिसिन देती है और बताती है कि उसने आर्नोल्ड के साथ उसकी बातें सुन ली थी। वो पूछती है आपको भी आर्नोल्ड बुरे इंसान लगते हैं। कायले कहता है मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, ऐसा लगता है जैसे उसकी काइंडनेस को शातिर तरीके से छुपाया जा रहा है, पर लोगों के लिए जो उसने पॉलिसीज बनाई है उससे मैं समझता हूँ वो काइंड है। ऋषि कहती है मैं आर्नोल्ड को कन्वेंस करूंगी, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। फिर वो माइकल को उसकी बुक रिटर्न करती है और माइकल उसे ऑफर करता है कि वो उसे ज्वाइन कर ले, जिससे वो उसे सब कुछ सिखा पाएगा। पर ऋषि कहती है मैं आर्नोल्ड से शादी करने वाली हूँ, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती। माइकल कहता है मेरी बरसों की तलाश पूरी हो गई है, मैंने जो ब्लैक पाउडर बनाया था उसके लिए मुझे जिस इंसान की तलाश थी वो मुझे मिल गया है जो पॉइजन को समझता है। वो कहता है मैं भी आर्नोल्ड में इंटरेस्टेड हूँ। ऋषि कहती है वो ऐसे नहीं है, वो बहुत काइंड है। माइकल कहता है तो ठीक है, फिर मुझे अभी लेकर चलो, मुझे उनसे बात करनी है। ऋषि बहाने बना रही थी, वो बिजी होंगे। माइकल कहता है तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं उससे मिलूं, तुमने ब्लैक पाउडर के बारे में पूछा भी नहीं। फिर हम ऋषि की थर्ड लाइफ का सीन देखते हैं और ऋषि माइकल को ब्लैक पाउडर की रिसर्च रोकने को कह रही थी, पर माइकल का कहना था ये ब्लैक पाउडर दुनिया को एक झटके में खत्म कर सकता है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी क्रिएशन इस दुनिया में कैसा बदलाव लाएगी। ऋषि ने उसके ब्लैक पाउडर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब माइकल कहता है मुझे फाइनली इस पावर के लिए मेरा लीडर मिल गया है। ऋषि सोचती है माइकल कुछ भी करके आर्नोल्ड से बात जरूर करेगा, मुझे कोयलस और गालकेहन के रिलेशनशिप अच्छे बनाने होंगे, क्योंकि अगर वॉर हुआ तो आर्नोल्ड इस ब्लैक पाउडर का यूज जरूर करेंगे। वो सोचते हुए जा रही थी, तभी थियोडोर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे पता चला तुम पकड़ी गई। ऋषि कहती है आपको तो बहुत जल्दी पता चल गया। थियोडोर कहता है क्योंकि मैंने जासूस लगाए हुए हैं, मुझे आर्नोल्ड के पल पल की खबर मिलती रहती है। ऋषि कहती है क्या आपके ये जासूस कुछ टाइम के लिए मुझे मिल सकते हैं। थियोडोर मान जाता है क्योंकि ऋषि का कहना था वो उनका यूज आर्नोल्ड के अगेंस्ट करेगी, जो उसे इंटरेस्टिंग लगता है। सीन माइकल पे आता है। वो अपनी लाइफ को याद करता है। जब वो छोटा था
तो उसकी मॉम मर गई थी और उसके डैड ने उसे इसके लिए जिम्मेदार बताया था। उनका कहना था वो मौत का सौदागर है जिसके जन्म लेने से उसकी वाइफ मर गई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, माइकल अकेला है, उसे भूख लगी होगी और माइकल के पास बस बुक्स ही थी, वही उसका खाना और पानी बन गया था। वो जो भी पढ़ता था वो उसके दिमाग में छप जाता था। फिर उसके नॉलेज के बेस पे लेबोरेटरी में भी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। उसने वहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ ऐसा इन्वेंट किया जिससे लोगों की जान जा सकती थी। फिर वॉर स्टार्ट हो गया और सब जलकर राख हो गया। लेबोरेटरी के सभी अल्केमिस्ट मारे गए, उसके डैड भी मारे गए, बस वही बच गया था। फिर बाय चांस उससे ब्लैक पाउडर क्रिएट हो गया जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था और उसे रियलाइज हुआ उसके डैड ने सही कहा था, वो मौत का सौदागर ही है। अब ऋषि उसके पास आकर कहती है, क्या आप सच में आर्नोल्ड को ब्लैक पाउडर देने का इरादा बना चुके हो? माइकल कहता है हाँ, दुनिया में जो भी चीजें जन्मी हैं या बनी हैं सबका कुछ रोल होता है जो उन्हें पूरा करना होता है और मेरा रोल भी सेम है। लोगों को अपसेट करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। ऋषि कहती है चाहे इसमें लाखों लोगों की जान क्यों ना चली जाए। माइकल कहता है हाँ, ब्लैक पाउडर की ड्यूटी यही है, हर चीज को अपना रोल पूरा करना ही होगा। ऋषि सोचती है इन्हें रोकना मुश्किल है, ये प्रिंस आर्नोल्ड को ब्लैक पाउडर दे के ही मानेंगे। अब वो अपने रूम में थी, उसे बाहर फायरफ्लाइज दिखती है, वो बालकनी में चली जाती है। आर्नोल्ड भी बालकनी में आता है, उसे नहीं पता था वो फायरफ्लाइज है। ऋषि उसे बताती है। आर्नोल्ड कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अभी इन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे देता हूँ। ऋषि कहती है नहीं, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है और फिर सभी फायरफ्लाइज आर्नोल्ड की तरफ चली जाती है। ऋषि अपसेट हो जाती है। आर्नोल्ड कहता है तुम भी इधर ही आ जाओ। ऋषि जंप करके उसकी तरफ चली जाती है। आर्नोल्ड उसे पकड़ लेता है और गले लगा लेता है। ऋषि शर्मा जाती है। वो कहती है आपको पता है ना, इतनी छोटी सी जंप लगाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आर्नोल्ड कहता है हाँ मुझे पता है, तुम पैलेस से नीचे भी कूदी हुई हो, पर मैं अपने आप ही मूव हो गया था। ऋषि देखती है उसकी तलवार गिर गई थी। वो तलवार उठाकर उसे देती है और पूछती है आप तलवार लेकर क्यों आए हो? आर्नोल्ड कहता है मुझे लगा कोई टॉर्च से नजर रख रहा है। ऋषि मन में कहती है इनके अंदर तक वॉर की मेमोरीज है और वो उसकी आंखों में देखती रह जाती है और कहती है आपकी आंखें बहुत सुंदर है। आर्नोल्ड कहता है मेरी आंखें बिल्कुल मेरे डैड की तरह है, जब मैं छोटा था तो मैं इन्हें निकालना चाहता था। ऋषि मन में कहती है आर्नोल्ड की अपने डैड से दुश्मनी है। आर्नोल्ड कहता है जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तो तुमने कहा था ना ये कंट्री बहुत अच्छी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। फायरफ्लाइज की लाइट मुझे वॉर की आग लगती है और कंट्री को ऐसा देखकर मुझे गुस्सा आता है। शायद ये इन्हीं आंखों की वजह से है या शायद मेरे नेचर की वजह से। ऋषि कहती है ये थॉट्स आपको आपके एक्सपीरियंस से मिलते हैं, ये फैमिली से इनहेरिट नहीं होते और इसीलिए आपको इस नेशन की ब्यूटी के बारे में और जानना होगा। आर्नोल्ड कहता है जब तक मैं अपना एम पूरा कर सकता हूँ मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं, मैंने तो अपने ही चाहने वाले को मार दिया था। अगर तुम भी रास्ते का कांटा बनोगी तो मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। और मुझे नहीं पता तुम कोयलस के बारे में क्या सोच रही हो, पर कुछ भी ऐसा मत करना कि मुझे तुमसे छुटकारा पाना पड़े। ऋषि कहती है अगर आप एंगेजमेंट तोड़ दोगे और मुझे निकाल भी दोगे तो भी मैं वापस आ जाऊंगी, मैं मेड बनकर आऊंगी और अगर वो भी काम नहीं आया तो लड़का बनकर नाइट बन जाऊंगी या फिर हर्बलिस्ट। मुझे यहाँ आने के लिए जो भी स्किल सीखनी पड़ेगी मैं सीख कर यहाँ आ जाऊंगी, मैं आपको मुझसे छुटकारा पाने नहीं दूंगी। वो उसके गालों पे हाथ रख के कहती है मुझे आपकी आंखें दुनिया में सबसे सुंदर लगती है। आर्नोल्ड कहता है रात हो गई है, गुड नाइट। अब रात में ऋषि कुछ कर रही थी, वो कुछ लिख रही थी और मैप पे मार्क भी कर रही थी। अब अगले दिन खबरी माइकल का पीछा कर रहे थे और ऋषि थियोडोर के साथ किंगडम का मैप दिखाते हुए कुछ डिस्कस कर रही थी और उसने कायले से कुछ मटेरियल मंगवाए थे जो उसे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। रात में वो उस मटेरियल से एक्सपेरिमेंट कर रही थी और फिर अगले दिन माइकल पीछा करने वाले को झांसा दे देता है और दूसरी तरफ कायले आर्नोल्ड के साथ एक और मीटिंग करता है और ऋषि भी उसका साथ देती है। वो बताती है उसने जो भी ज्वेलरीज पहनी है वो सब कोयलस में ही बनाया गया है। कायले बताता है हमारे यहाँ करीब 1.5 साल से स्नो गिर रही है जिस वजह से हमने घर के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आर्टिस्ट बन गए। वो बताता है दूसरी कंट्रीज को जो चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है या जो वो नहीं बना सकते वो सब हम जल्दी बना लेते हैं और यही हमारा ट्रेजर है। फिर ऋषि आर्नोल्ड ने जो उसे पॉकेट वॉच दी थी वैसी ही वॉच उसे दिखाती है और बताती है ये भी कोयलस में ही बनाया गया है। वो कहती है कोयलस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारी इमेजिनेशन पूरी हो सकती है। गाड़ियां बिना घोड़ों के चल पाएगी, शिप्स को चलाने के लिए हवा की जरूरत नहीं होगी। वो कहती है आपको गालकेहन में ये टेक्नोलॉजी लानी ही होगी। आर्नोल्ड कहता है बस यही कहना था, इससे तो मैं और श्योर हूँ कि मुझे हाथ मिलाने के बजाय कब्जा कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ माइकल नाइट्स के पास जाकर कहता है आज शाम 6 बजे टाउन में धमाका होने वाला है। वो सब उसे घेर लेते हैं
और फिर थियोडोर आर्नोल्ड की मीटिंग में आ जाता है और डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहता है। वो ऋषि को आंख मारता है जिससे वो समझ जाती है इमरजेंसी है। वो उसके साथ बाहर आती है। थियोडोर बताता है माइकल ने हमारे जासूस को चकमा दे दिया। फिर उसे न्यूज मिलती है माइकल का पता चल गया है। ऋषि जल्दी से उसके पास जाती है पर नाइट उसे दूर रहने को ही कहते हैं। वो बताते हैं इसने डिक्लेयर किया है शाम 6 बजे टाउन में धमाका होने वाला है। माइकल ने टाउन में बहुत सारी जगह पे ब्लैक पाउडर वाले बॉम्ब लगा दिए थे। फिर थियोडोर वहाँ आता है और काम हो गया का सिग्नल देता है और जब 6 बजते हैं तो बम हवा में जाकर फटता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। माइकल भी चौंक जाता है कि ये ब्लैक पाउडर आसमान में क्यों फट रहे हैं। ऋषि कहती है आपकी क्रिएशन बस बुरी चीज के लिए नहीं है। वो बताती है किसी ने मुझे अरोरा दिखाया था, उससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। वो उसे समझाती है किसी भी फिनोमिना या मटेरियल को एक से ज्यादा तरीके से यूज किया जा सकता है और आपका ब्लैक पाउडर भी सेम है। जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए एक पॉइजन हो, वो भी खुशियाँ ला सकता है। बस उसके यूज करने के तरीके पे डिपेंड करता है। माइकल कहता है तुमने इतना सब प्लान किया पर क्यों? ऋषि कहती है क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। किसी ने मुझे कहा था अगर तुम्हें किसी के एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है तो उसे एविडेंस दो और मैंने वही किया। अब आप खुद देखो। और आसमान में बम फट रहे थे। ऋषि कहती है मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होगे जिन चीजों को आपने पॉइजन समझा था उनका भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है। फिर वो थियोडोर को भी थैंक्स कहती है क्योंकि उसके बिना ये करना संभव नहीं था। उसने उसके सभी लोगों का यूज करके सारी जगह ढूंढवाई थी और उन्हें कुछ सामान भी दिए थे जिससे वो आसमान में ब्लैक पाउडर को लॉन्च कर सके। और वो रात में जो चीजें लिख रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मैप दिखाकर थियोडोर से डिस्कस कर रही थी, वो सब इसी प्लानिंग का हिस्सा था। अब वहाँ लॉविन आता है और माइकल को कस्टडी में ले लेता है। थियोडोर उसे अपनी कस्टडी में लेने की बात कर रहा था पर लॉविन नहीं मानता क्योंकि माइकल ने किंगडम में तबाही करने का डिक्लेरेशन किया था। फिर वहाँ आर्नोल्ड आता है। लॉविन उसे बताता है माइकल टाउन में क्या करने वाला था और अभी जो आसमान में हुआ वो भी उससे ही रिलेटेड है, इसीलिए वो उसे कस्टडी में ले रहा है। आर्नोल्ड कहता है वो कोयलस का स्कॉलर है, वो हमें अपनी न्यू टेक्नोलॉजी दिखा रहा था। वो बताता है हमारा एम्पायर उनके साथ हाथ मिला रहा है। ये सुनते ही ऋषि खुश हो जाती है। आर्नोल्ड कहता है हम उन्हें अपना मिलिट्री सपोर्ट देंगे जिसके बदले वो हमें मशीनी टेक्निक्स और एकेडमिक नॉलेज देंगे। फिर ऋषि लॉविन से सॉरी कहती है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाई थी। और फिर कायले माइकल को डांटता है और माइकल ऋषि और उससे दोनों से माफी मांगता है और दोबारा से कुछ ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। फिर ऋषि आर्नोल्ड के पास जाती है। आर्नोल्ड कहता है ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता तो ये केस डैड के पास चला जाता। ऋषि कहते हैं ठीक है तो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगी, फिर आप मुझे अपना डिसीजन बताना। आर्नोल्ड कहता है अगर मैं चुपके से उसे मार दूं तब तुम क्या करोगी? ऋषि उसके कान में कहती है जिसने पॉकेट वॉच इन्वेंट किया था वो माइकल ही है। अगर हम कोयलस के साथ हो रहे हैं तो उनकी नॉलेज हमारे लिए जरूरी है। जब लोगों को पता चलेगा वो फायरवर्क्स कोयलस ने बनाए थे तो वो भी उनके साथ जुड़ने के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। आर्नोल्ड कहता है तो इसे फायरवर्क कहते हैं? ऋषि कहती है हाँ, और उसमें जिस ब्लैक पाउडर का यूज होता है वो डेंजरस है पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। अगर आप ये समझ पाओगे तो आप भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढ पाओगे। और वो मन में कहती है आर्नोल्ड को लगता है उसकी सारी स्किल्स बस वॉर के लिए है पर एक दिन वो जरूर समझेंगे। अब कायले और माइकल अपने किंगडम वापस जाने वाले थे। कायले ऋषि को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही आर्नोल्ड माना था, पर ऋषि कहती है नहीं, ये आपकी टेक्नोलॉजी और मशीन की नॉलेज की वजह से हुआ है। और फिर वो माइकल को बताती है आपको पनिशमेंट मिली है कि आज से आपको वही रिसर्च करनी होगी जिससे लोगों का बेनिफिट हो। माइकल कहता है आर्नोल्ड दयावान है और वो ऋषि को अपने साथ चलने का भी ऑफर देता है, पर ऋषि कहती है उसे किसी भी रिसर्च से ज्यादा अपने हस्बैंड में इंटरेस्ट है, वो उसके बारे में सब जानना चाहती है। माइकल उसे अपना स्टूडेंट कहकर अलविदा कहता है जिससे ऋषि खुश हो जाती है। फिर वो आर्नोल्ड को बताती है माइकल ने आपको दयावान कहा। आर्नोल्ड कहता है मैंने बस वही किया जिससे उसकी रिसर्च लोगों की लाइफ आसान बना सके। ऋषि कहती है रिंग आ गई है, मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया, मैं आपके साथ इसे देखना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है मैंने तुम्हें गिफ्ट देने की परमिशन ली थी, पहनाने की नहीं, और तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं पहनना चाहिए जो तुम्हें अच्छा न लगे। ऋषि कहती है पता है मैंने अपने थर्ड फिंगर का साइज क्यों दिया था? क्योंकि मेरे यहाँ सेरेमनी में थर्ड फिंगर में रिंग पहनाई जाती है और मैं चाहती हूँ आप मुझे ये रिंग पहनाएं। आर्नोल्ड कहता है पर मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। ऋषि कहती है चलेगा। आर्नोल्ड उसे बैठाता है और घुटनों के बल बैठकर पूछता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? ऋषि हाँ कहती है। वो उसके हाथ के थर्ड फिंगर को चूमता है और रिंग पहनाता है। ऋषि इतनी शर्मा रही थी कि सांस भी लेना भूल गई थी।
आर्नोल्ड कहता है हो गया और ऋषि को सांस लेना याद आ जाता है। वो रिंग देखती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल आर्नोल्ड के आंखों के जैसी थी। वो कहती है अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आर्नोल्ड कहता है मेरा मूड इतना अच्छा हो गया है जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। ऋषि कहती है मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है अभी बोल दो, मैं मान जाऊंगा। ऋषि कहती है मैं आपके साथ जर्नी पे जाना चाहती हूँ। वो कहती है फायरफ्लाइज और फायरवर्क्स को छोड़कर भी इस दुनिया में बहुत प्यारी और सुंदर चीजें हैं, मैं वो सब आपके साथ देखना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे भी एक सुंदर और ब्यूटीफुल चीज मिल गई है। ऋषि कहती है और वो क्या है? आर्नोल्ड कहता है खुद पता लगा लो। वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ऋषि लाल हो चुकी थी। वो मन में कहती है अभी के लिए इनमें बस थोड़ा सा चेंज आया है पर धीरे धीरे और चेंज आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आर्नोल्ड के साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देखूंगी। वो सोचती है इस लाइफ में मुझे सबसे ग्रेट ऑब्जेक्टिव मिला है और यहीं पे सीजन 1 एंड होता है। होप सो आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।